हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बच्चों, आप लोग को पता होगा कि अभी आप लोग के लिए मैं हर रोज एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिसमें दरअसल क्या है कि जिससे आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन जाए, जिससे आपको अधिक से अधिक एग्ज़ाम में मदद मिले। तो आज जो हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए क्लास 8 का हिंदी का चैप्टर है बच्चों, और बड़ा ही शानदार चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है झारखंड के दो सपूत। मतलब इसमें झारखंड के सपूत के बारे में बात किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि किस किस दो सपूत के बारे में बात किया गया है। तो चलिए, झारखंड की धरती पर न केवल दिल को सुकून देने वाले हरे भरे वन, क्या है? झारखंड की धरती पर न केवल दिल को सुकून देने वाले हरे भरे वन क्षेत्र, चिड़िया व कलवर कलकल धरती करती नदियां ही हैं, बल्कि यह अनेक वीरों की जन्मभूमि भी है। ऐसा नहीं है बच्चों कि सिर्फ यहाँ वन प्रदेश ही है। एक वीर सपूत ने यहाँ पे जन्म लिया है, जिनमें आपका तिलका मांझी, क्या है? तिलका मांझी, सिंधु कान्हू दो भाई, बिरसा मुंडा, तेलंगा खाड़िया, विश्वनाथ सहदेव, गणपत राय, शेख भिखारी, वीर बुद्धू भगत, जतरा भगत, टाना भगत, वीर सलामत अली, अमानत अली, शेख हारो जैसे अनेक वीर ने अपने गोद में खेलने का गौरव प्राप्त किया। ठीक है बच्चों, भारतीय इतिहास में अपने क्षेत्र का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया। आप लोगों को जान के थोड़ा आश्चर्य होगा कि बच्चों इतने सारे वीर क्रांतिकारी हुए, लेकिन उनमें से बिरसा मुंडा का तस्वीर हमारे जो है संसद भवन में अभी भी टांगा हुआ है बच्चों, आप जाके देख सकते हैं। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास में अपने क्षेत्र का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित कराने वाले इन सपूतों में झारखंड की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखा है। इस इतिहास के एक अध्याय की शुरुआत होती है भारतीय संविधान की कथा से। कहाँ से? भारतीय संविधान की कथा से। हमारी शासन व्यवस्था की नींव है संविधान। क्या है हमारा? शासन व्यवस्था का नींव है भारतीय संविधान। इसका निर्माण के लिए 1946 में गठित संविधान सभा में इस पावन धरा के दो सपूतों ने निर्वाचित सदस्य के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई। मतलब हमारे संविधान सभा के निर्माण में यहाँ के दो सपूत गए थे बच्चों। पहला का नाम क्या था? मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा बच्चों, और दूसरा बाबू नारायण सिंह। ठीक है, चलिए, बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 3 जनवरी 1903 को रांची जिला का तपकरा गांव में हुआ था। कहाँ बच्चों? रांची जिला का तपकरा गांव, ध्यान दीजिएगा। वे बचपन से मेधावी, मतलब खेल कूद में एक्सपर्ट थे। प्रारंभिक शिक्षा गांव के मिशनरी स्कूल से प्राप्त हुई थी। बाद में वे संत पॉल स्कूल रांची आ गए थे बच्चों। उनकी कुशाग्र बुद्धि तथा नेतृत्व के गुणों से प्रभावित होकर मिशन ने सहायता देकर उच्च शिक्षा के लिए संत जॉन्स कॉलेज ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड भेज दिया था बच्चों। वहां के प्रिंसिपल ने इनका मदद किया था। ठीक है, क्योंकि ये बच्चा इतना तेजस्वी था। ठीक है, साथ ही क्या हुआ, वह 1926 में उन्होंने अर्थशास्त्र से स्नातक की परीक्षा पास की थी, इकोनॉमिक्स से बच्चों। वहां उन्होंने संत जॉन्स कॉलेज के जूनियर कॉमन रूम का प्रेसिडेंट बनाया गया था। क्या ना? जूनियर कॉमन रूम का प्रेसिडेंट बनाया गया था बच्चों। इससे पहले किसी गैर ब्रिटिश छात्र को यह अवसर नहीं मिला था। मतलब जयपाल सिंह पहले व्यक्ति थे जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया था वहां पे। श्री मुंडा 27-28 में ICS में चुने गए। किसमें? ICS में। और ICS की मौखिक परीक्षा में उन्होंने सर्वाधिक अंक प्राप्त करके उन्हें ऑक्सफोर्ड में
2 वर्ष के प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था बच्चों, सबसे अधिक रैंक लाया था। साथ ही हॉकी का जादूगर बनाया जाता था, ध्यान दीजिएगा। हॉकी से इनका गहरा लगाव था, वे हॉकी के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। सन 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम में आयोजित ओलंपिक, कहाँ पे, एम्स्टर्डम में आयोजित ओलंपिक खेलों के लिए उन्हें भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया था बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल पूछता है बच्चों। इनके नेतृत्व में स्वर्ण पदक हासिल किया था भारतीय ने बच्चों, ध्यान दीजिए। 1928 में ही टेनिस में गोल्ड मेडल ले आया था, सॉरी हॉकी में, ठीक है। और अपने देश का नाम रोशन किया था। इस कारण उनका ICS का 1 साल का प्रशिक्षण छूट गया था। 2 साल का था, 1 साल खेलने में चला गया, जिससे एम्स्टर्डम वापस आने पर उन्हें प्रशिक्षण पूरा करने का आदेश तो मिल गया। इस आदेश से उन्होंने बहुत अपमान महसूस हुआ था। इस आदेश से उन्हें बहुत अपमान महसूस हुआ था बच्चों, पढ़ाई छूट गया था। फलतः उन्होंने ICS से त्याग पत्र देकर वर्मा सेल में सीनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्य करना प्रारंभ किया था। सेल में बच्चों, जब वे कलकत्ता में, वर्तमान का जो कोलकाता है, में कार्यरत थे, तब तारा वेनफ्रेड मजुमदार ने उनसे विवाह किया था। पत्नी का नाम क्या था? तारा वेनफ्रेड मजुमदार। सन 1937 में वे प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज एचिमोटा, घाना में कॉमर्स टीचर के रूप में नियुक्त हुए और 1938 ईस्वी में राजकुमार कॉलेज रायपुर के वाइस प्रिंसिपल बनाए गए। मगर इन जगहों पर कार्य करने के दौरान भी आदिवासी समुदाय की दयनीय स्थिति उन्हें विचलित करती थी कि कितना हमारा समाज आज पिछड़ा है। यही कारण है कि 1938 में उन्होंने आदिवासी महासभा गठन किया था बच्चों। एक पार्टी था उस समय का, आदिवासी महासभा गठन किया था 1938 में। उनका उद्देश्य आदिवासियों के लिए अलग झारखंड राज्य की स्थापना था, ठीक है बच्चों। आदिवासी कल्याण के लिए उनके प्रयासों से प्रभावित होकर यहाँ के आदिवासी समुदाय के लोग उन्हें मरांग गोम के कहते थे। क्या कहते थे बच्चों प्यार से उन्हें? तो मरांग गोम के किनका नाम था? तो जयपाल सिंह मुंडा का नाम था बच्चों, ठीक है, जिसका अर्थ होता था महान पुरुष। क्या? तो मरांग गोम का अर्थ क्या है? महान पुरुष या महापुरुष। इस प्रकार जयपाल सिंह मुंडा इस क्षेत्र का महान नेता बन बैठा बच्चों। श्री मुंडा सन 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा के चुने गए थे बच्चों। वहां उन्होंने आदिवासी हितों के लिए आवाज उठाई और 19 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उन्होंने ओजपूर्ण भाषण दिया था, तगड़ा भाषण दिया था। उनके भाषण का एक महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार है, क्या है सुनिएगा। अब जब भारत अपने इतिहास में एक नया अध्याय शुरू कर रहा है तो हमें अवसरों की समानता मिलनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बातों पर भरोसा करूं कि उन्होंने जो शब्द कहे उन्हें सही तरीके से लागू किया जाए, किंतु आदिवासी समाज जाति और लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं है। अतः उन्हें प्रजातंत्र की सीख नहीं दी जा सकती, बल्कि प्रजातंत्र उनसे सीखा जा सकता है कि कैसे प्रजा होते। उससे मत सिखाइए, उनसे सीखिए। आगे बच्चों, इस भाषण के परिणाम स्वरूप आदिवासी समूह को संविधान में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया बच्चों। नौकरियां और विधायिका में 7.5% का आरक्षण दिया गया बच्चों। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा ने 20 मार्च 1970 ईस्वी को दिल्ली में सदा के लिए हमारा साथ छोड़ दिया, है ना। लगभग 30 वर्ष के उपरांत, ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का स्थापना हुआ बच्चों। इनका जो मृत्यु हुआ था बच्चों, ब्रेन हेमरेज, मस्तिष्क रक्तस्राव के कारण हुआ था बच्चों, ठीक है। उनके सम्मान में झारखंड सरकार ने रांची स्थित स्टेडियम का नाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रखा। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय खेल हेतु निर्मित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और खेल गांव का नाम जयपाल सिंह के मुंडा के गेम कॉम्प्लेक्स रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड के वन आच्छादित मनोरम और ममतामयी धरती का दूसरा सपूत के बारे में जानेंगे।
दूसरा सपूत का नाम क्या है? बाबू राम नारायण सिंह। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था 19 दिसंबर 1985 को। कहाँ पे? वर्तमान का चतरा जिले के हंटरगंज के तेतरिया जो छोटा सा कस्बा में हुआ था बच्चों। इनका पिता का नाम भोली सिंह, जो आर्थिक रूप से विपन्न किसान थे। कैसे किसान थे? विपन्न किसान थे बच्चों। ठीक है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय जोरी मिडिल वर्नाकुलर स्कूल में हुई थी बच्चों। तत्पश्चात फिर ये हजारीबाग के जिला स्कूल से सन 1908 में पढ़े थे। उन्हें एंट्रेंस की परीक्षा पास की। वे बचपन से ही मेधावी, दोनों मेधावी थे, मतलब तेज तर्रार। पिता की दयनीय आर्थिक स्थिति इनकी शिक्षा दीक्षा में बहुत बड़ा अवरोध थी, परंतु परिवार के लोगों ने इनके बुलंद हौसले और लगन को देखते हुए इनकी पढ़ाई जारी रखने का निर्णय किया था। चूंकि उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांत के लिए एक ही विश्वविद्यालय कलकत्ता था, अतः उच्च शिक्षा के लिए उन्हें कहाँ जाना पड़ा? कलकत्ता जाना पड़ा। वहाँ रिपन कॉलेज से 1913 में उन्होंने बीए परीक्षा पास की। उसी समय वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संपर्क में आए और उसने समाज सेवा का प्रेरणा मिला। ठीक है बच्चों, ये है हमारा कौन? ठीक है, आगे देखते हैं। सन 1914 में वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुए। कहाँ? असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुए। मगर मात्र 2 ही वर्ष में नौकरी से उनका मोह भंग हो गया। उन्होंने सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया और नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद 1916 में उन्हें पटना लॉ कॉलेज में नामांकन लिया बच्चों। अब लॉ करने चला गया और 1919 में उन्होंने पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद उन्हें 1920 में पटना में वकालत शुरू की और 2-3 माह के बाद वहां से चतरा आ गए तथा वकालत शुरू की। अल्प अवधि में ही वकालत में उन्होंने काफ़ी नाम कमाया, लेकिन देश सेवा के प्रति लगन ने पुनः उन्हें वकालत छोड़ने पर बाध्य कर दिया। वे पूर्ण स्वराज्यी बनकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ा बच्चों। राम नारायण बाबू स्वतंत्रता आंदोलन में इतने सक्रिय रहे कि उन्हें 8 बार जेल जाना पड़ा। कितने बार? 8 बार बच्चों। जहां उनके जीवन के 10 से अधिक वर्ष बीत गए। सत्याग्रह आंदोलन 1920 से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 तक के आज़ादी तक उनका प्रमुख ध्येय था बच्चों। आगे है अपनी लगन, मेहनत, कर्मठ लोकप्रियता के कारण 1927 में से 1946 तक लगातार केंद्रीय विधानसभा के लिए निर्वाचित होते रहे। लगातार, ध्यान दीजिएगा। राम नारायण बाबू के व्यक्तित्व की विशेषता थी कि वे अपनी बातों को कहीं भी बड़े निर्भीक और दमदार तरीके से रखते थे, क्योंकि वकालत का भी तो पढ़ाई किए थे। उनके वक्तव्य से प्रभावित होकर उनके समर्थक बनते थे। यही कारण है कि जेल में भी अंग्रेज सरकार की उन पर कड़ी नज़र रहती थी। उनका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1934 में बिहार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित सभी आंदोलनकारियों को जेल से छोड़ दिया गया, परंतु बाबू राम नारायण सिंह को जेल में रखा गया। डर देखिए कितना खौफ था इनका। कारावास के दौरान उनके 2 पुत्र का देहांत हो गया। ऐसी दुखद घटना के बाद भी 2 पुत्र का देहांत हो गया था बच्चों। बाद भी वे देश सेवा से मार्ग विचलित नहीं हुए। सन 1946 में जब संविधान सभा गठन हुआ तो बाबू राम नारायण सिंह को उनका सदस्य बनाया गया था। वहाँ उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में तथ्यपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखा था। सादगीपूर्ण जीवन शैली वाले बाबू राम नारायण सिंह न केवल स्वतंत्रता बल्कि सामाजिक सुधारों के प्रति भी सचेत रहते थे। हजारीबाग जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने अपनी सराहनीय भूमिका निभाई थी। तो बच्चों, छोटा नागपुर का शेर नाम से विख्यात है कौन? बाबू राम नारायण सिंह। ठीक है। इस महान हस्ती ने 24 जून 1964 को हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली बच्चों। जिसमें हमने 2 अहम क्रांतिकारी के बारे में पढ़ा। पहला मरांगोम के, ठीक है, और दूसरा छोटा नागपुर का शेर के बारे में बच्चों। ठीक है।
तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बच्चों। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा बच्चों। धन्यवाद।